नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। जल्द ही सावन मास शुरू होने वाला है और श्रावण के महीने में शिव उपासना की बड़ी महत्ता शास्त्रों में बतलाई गई है। शास्त्रों में कहा है कि वेदः शिवः शिवो वेदः, वेद शिव है और शिव वेद है, अर्थात शिव वेद स्वरूप है। इसके साथ वेद को परमात्मा प्रभु का निश्वास कहा गया है, इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपम महिमा है। वैदिक मंत्रों से अगर शिव की उपासना की जाए तो साधक को बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। शिव और रुद्र ब्रह्म के ही पर्यायवाची है। शिव को रुद्र इसलिए कहा जाता है कि ये रुत अर्थात दुख को विनष्ट कर देते हैं। रुतम अर्थात दुखम, द्रावयति नाशयति इति रुद्रः, जो दुख को नाश करे वह रुद्र है। और महादेव की श्रावण महीने में उपासना की जाए, कोई साधक सच्चे भाव से सच्ची लगन से अगर महादेव की उपासना करता है तो उसके दुखों का महादेव अवश्य नाश करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति हो जो किसी विशेष कामना से महादेव की उपासना करे तो वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। मनुष्य का मन विषय लोलुप होकर अधोगति को प्राप्त न करे और व्यक्ति अपनी चित्तवृत्तियों को स्वच्छ रख सके, इसलिए भगवान रुद्र का अनुष्ठान करना चाहिए। श्रावण के महीने में अगर एक लोटा जल से आप महादेव का भी अभिषेक करते हैं तो महादेव है वह आपके ऊपर खूब सारा प्यार बरसाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनाए रखते हैं। और अब जानते हैं कि महादेव की उपासना कैसे करनी चाहिए। सावन का महीना है और इस बार 5 सोमवार हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो 5 सोमवार का जो व्रत करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। जो भी साधक महादेव की सच्चे मन से उपासना करता है वह इच्छित फल को प्राप्त करता है। अब जानते हैं कि रुद्राभिषेक में महादेव का जो अभिषेक होता है उसमें प्रयुक्त होने वाले प्रशस्त द्रव्यों के बारे में कि कौन से द्रव्य से आप महादेव का अभिषेक करते हैं तो आपको क्या फल मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं जोशी आशीष, आप देखना शुरू कर चुके हैं द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। महादेव की उपासना कैसे करनी चाहिए, इस विषय पर शिवरात्रि के दौरान हमने एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो आई बटन में से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं शिव यजन में जो प्रयुक्त होने वाले, रुद्राभिषेक में प्रयुक्त होने वाले प्रशस्त द्रव्य है उसकी चर्चा करते हैं। अपने कल्याण के लिए भगवान शिव की प्रसन्नता के निमित्त निष्काम भाव से हमें यजन करना चाहिए। इसका अनंत फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के निमित्त अनेक द्रव्यों का निर्देश हुआ है, जिसे यहाँ हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और इसका शास्त्रीय प्रमाण आप जानना चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में शास्त्रीय प्रमाण उन सारे श्लोकों की भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम श्लोकों का भी अगर समन्वय करते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है। तो हम यहाँ पर उन श्लोकों का भाषांतर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आप अभ्यासु है और श्लोक का भी समन्वय देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में सारे श्लोक प्रमाणानुसार पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं, जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। व्याधि की शांति के लिए कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए। पशु प्राप्ति के लिए दही से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इक्षु रस यानी गन्ने के रस का प्रयोग करना चाहिए। धन की प्राप्ति के लिए मधु तथा घृत का प्रयोग करना चाहिए एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए। पुत्र की इच्छा करने वाला दूध के द्वारा अभिषेक करे तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। वंध्या, काकवंध्या मतलब एक बार संतान उत्पन्न कराने वाली स्त्री और मृतवत शास्त्री अर्थात जिसकी संतान उत्पन्न होते ही मर जाए या जो मृत संतान उत्पन्न करे, ऐसी स्त्री गोदुग्ध के द्वारा अभिषेक करे
तो शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होती है। जल की धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, अतः ज्वर के कोप को शांत करने के लिए जल की धारा से अभिषेक करना चाहिए। 1000 मंत्रों से घृत की धारा से अभिषेक करें तो वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। प्रमेह रोग यानी डायबिटीज के विनाश के लिए विशेष रूप से केवल दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए, इससे मनोभिलषित कामना की पूर्ति भी होती है। बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शंकर की कृपा से उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु का विनाश हो जाता है और मध के द्वारा अभिषेक करने से यक्ष्मा रोग यानी तपेदिक का जो रोग है वह दूर हो जाता है। पाप के क्षय की इच्छा करने वाला अगर मधु यानी शहद से अभिषेक करें, आरोग्य की इच्छा वाला घृत से मतलब कि घी से अभिषेक करें और दीर्घ आयु की कामना वाला गोदुग्ध से अभिषेक करे तो उसकी कामना पूर्ण होती है। लक्ष्मी की कामना वाला ईख यानी गन्ने के रस से और पुत्र की कामना वाला शर्करा मतलब कि चीनी मिश्रित जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करें तो उसकी कामना पूर्ण होती है। उपर्युक्त हमने जो द्रव्य आपको बताए उससे महालिंग शिवलिंग पर अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों की तत्त मनोकामना मतलब कि जो व्यक्ति जिस कामना से अभिषेक करता है उस कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अतः भक्तों को यजुर्वेद में विधान से जो मंत्र बतलाए हैं उन मंत्रों से भगवान का अभिषेक करना चाहिए तो शीघ्र ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक विशेष प्रयोग आपको बतलाते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान रुद्र की उपासना के दौरान 11, 51 या फिर 108 बिल्व दल से जो अभिमंत्रित किए गए हो उससे भगवान शिव का यजन करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जो व्यक्ति 5 सोमवार का व्रत करे, 5 सोमवार महादेव का रुद्राभिषेक करे और उसका प्रसाद रूप एक बिल्व दल अपने कंठ में धारण करे तो साक्षात महादेव उसकी रक्षा करते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले। अब रुद्राभिषेक भगवान शिव की उपासना का क्या फल है वह हम आपको बताते हैं। रुद्राध्याय के समान भगवान रुद्र की उपासना के समान जपने योग्य, स्वाध्याय करने योग्य वेदों और स्मृतियों आदि में कोई भी मंत्र उसके समान नहीं है। रुद्र जापी विमुच्येत महापातक पंजरान सम्यक ज्ञानम चलबते तेन मुच्येत बंधनात् अनेन सदृशम जप्यम नास्ति सत्यम श्रुतौ स्मृतौ। इस प्रकार भगवान रुद्र की आप जितनी उपासना करें उतनी शीघ्र और सद्य फलदायी है, क्योंकि कलयुग के देवता के रूप में भगवान शिव को माना गया है और भगवान शिव साक्षात भोलेनाथ है। तो भोलेनाथ की आप जितनी भी उपासना करते हैं वह अपने भोले भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन मास की आपको ढेरों बधाइयां और सावन मास में आप पर शिव कृपा करे ऐसी शिव से प्रार्थना। नमस्कार, धन्यवाद।